दलित समाज के एक युवक को बीच चौराहे पर बीच बाजार में धमकी दे दी जाती है कि तुम्हें 8 दिन के अंदर अंदर जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, 8 दिन तो दूर, उस शख्स को धमकी देने के 2 दिन बाद ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, उस शख्स की केवल छोटी सी वजह के पीछे उसे अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो घटना समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आज की जो घटना है वो घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले की, जहां पर एक दलित समाज के युवक की बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटना आप तक जल्द से जल्द लाता रहूं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, ये जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले की। जिस शख्स के साथ ये घटना घटित हुई थी उसका नाम गौरव होता है और उसकी पत्नी का नाम आरती होता है। वो 30 मई की सुबह जब अपनी पत्नी के साथ घर से किसी काम के लिए बाहर निकला तो वो जब चौराहे पर पहुंचा बाइक से, तो उसकी बाइक जो होती है वो ठाकुर समाज के लोगों की बाइक से भिड़ जाती है। वो उनकी बाइक में टक्कर मार देता है गलती से। जब गलती से टक्कर मार दी जाती है तो जो ठाकुर समाज के लोग होते हैं वो उस पर आक्रोशित हो जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। बोलते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू नीची जाति का होकर हमारे ऐसी टक्कर कैसे मार सकता है। वो उसे गलवान से पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं, कहते हैं कि तूने आज जो गलती की है इसकी तुझे भरपाई करनी पड़ेगी, तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद 2 दिन के बाद ही उस शख्स की, गौरव की हत्या हो जाती है और हत्या का जो पूरा शक होता है वो उन्हीं ठाकुर समाज के लोगों पर जाता है। जो उसकी पत्नी होती है आरती, वो पुलिस में एफआईआर लिखाती है उन लोगों के खिलाफ। फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो तहकीकात होती है और तहकीकात में जो लोग होते हैं वो, जिसने धमकी दी थी वो खुले खुले शब्दों में कह देता है कि धमकी हमने ही दी थी, लेकिन ये काम, इसका मर्डर हमने नहीं किया है, ये मर्डर किसी और ने किया है। दोस्तों, जो गौरव की पत्नी आरती है उसका मानना है कि धमकी देने वाले ने ही उसके पति का हत्या की है, उसके पति की जान ली है। लेकिन फिर भी आरती के बार बार कहने के बाद भी पुलिस कोई भी तहकीकात नहीं करती और उन 5 लोगों को भी छोड़ देती है। जब पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है तो आरती और आरती के गांव वाले, पूरा का पूरा समाज, दलित समाज जो होता है वो धरने पर बैठ जाता है और गौरव के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करता है। दोस्तों, जब सजा दिलाने की मांग करता है पूरा परिवार तो पुलिस और जो प्रशासन होता है, मीडिया होती है, वो सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की, तो जो आरती होती है वो खुले खुले शब्दों में बोलती है कि मेरे पति की हत्या ठाकुर समाज के लोगों ने की है और उसकी जो हत्या की है वो केवल इस छोटी सी बात के ऊपर की है कि मेरे पति ने गलती से उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी अपनी बाइक से। दोस्तों, जब इस बात को मीडिया वालों ने सुना, एंकरों ने सुना, पुलिस ने सुना, तो पूरा का पूरा समाज हिल गया कि आखिर कैसे एक शख्स की हत्या केवल उसकी मामूली सी गलती के पीछे कर दी गई। फिर दोस्तों, इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और तहकीकात करने के बाद उन दबंगों को दोबारा से पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों, पूछताछ में फिर से वही जो लोग थे वही बातों को कहते हैं कि हमने धमकी तो दी थी लेकिन हमने उसका मर्डर नहीं किया। दोस्तों, जब पुलिस ने पकड़ लिया फिर भी जो आरती है, जो गौरव की पत्नी है, वो धरने पर बैठी है। उसका मानना है कि पुलिस प्रशासन केवल हमें दिखाने के लिए उन लोगों को पकड़ रखा है, वो बाद में उन्हें छोड़ देगा। दोस्तों, इस धरने में अभी नगीना सांसद प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर आजाद जी भी वहां पहुंचे धरने पर और उन्होंने उस महिला का, जो गौरव की पत्नी है, उसका आक्रोश को ठंडा करने की बात कही। उनसे कहा कि तुम्हारे पति का तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम शांत रहो और धरने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम तुम्हें 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि तुम्हारे परिवार में से किसी एक शख्स को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद पूरा दलित समाज खुश हो गया कि हाँ, कोई तो है जो दलित समाज के बारे में सोचता है।
नहीं तो आजकल कौन सोचता है दलित समाज के बारे में, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के बारे में। दोस्तों, गौरव के हत्यारों को पकड़ तो लिया गया, लेकिन जो पूरा दलित समाज है वो केवल इस सोच में पड़ा हुआ है क्या सरकार उन्हें सजा देगी या नहीं देगी, क्योंकि वो एक उच्च जाति के लोग हैं। दोस्तों, अगर उन्हें सरकार सजा देती है तो आपको अवगत कराएंगे, लेकिन इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, इस कहानी को लाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल यह है कि रिश्ते, दुश्मनी चाहे दोस्ती कुछ भी हो, वो केवल बराबरी वाले लोगों में अच्छे लगते हैं। किसी मासूम निहत्थे को मारकर बड़ा समझ लेना कोई बड़ा काम नहीं है। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूंगा, रिश्ते बराबरी वालों में अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।